छह दोषी हैं, उसको किस तरह की सजा आप चाहती है? हम चाहते हैं जैसे मेरा मट्टी में मिला दिया गया है न मेरा बच्चा, वैसे भी उसको भी मट्टी में मिला जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ, जब मेरा बच्चा नहीं रहेगा तो वो रख क्या करेगा, वो रहेगा तो फिर कांड होगा। इस तरह का घटना फिर हो सकता है। हाँ, फिर हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के बीकोटी थाना के अंतर्गत, और अभी हम उस घर में मौजूद हैं जहां खुद के मामा मामी ने अपने भांजे को बहुत ही बेरहमी से उनका खात्मा कर दिया। आपको बताना चाहेंगे 3 वर्ष के भांजे को उसके मामा ने उसका जो सर था पूरा धड़ से अलग कर दिया। यही वो घर है, आपको दिखाना चाहेंगे, जहां उसके मामा ने अपने भांजे को उठा करके छिपा लिया और उनका खात्मा करके 4 दिनों तक उनके शव को इसी घर में छुपा करके रखा था। महज 2 बच्चों के बीच में छोटी सी नोक झोंक होती है और उसी नोक झोंक में एक इनके बच्चे का पैर टूट जाता है। इनकी जो माता पिता थे वो अगले के माता पिता को बोलते हैं कि आप मेरे बच्चे का, आपके बच्चे ने पैर तोड़ दिया है, अगर आप उनके बदले में कुछ पैसे नहीं देते हैं, मुआवजा नहीं देते हैं, तो आपके बच्चे को भी हम भी ऐसी हालत में पहुंचा देंगे कि आप जीवन भर आप दुखी रहिएगा, आप शोक में रहिएगा। और कुछ ही दिनों के बाद में इनके खुद के मामा ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। पहले बच्चे को सबके इधर उधर जाने के बाद बच्चे को अपने घर में छुपाया, उनके बच्चे को ख़त्म किया और बाद में उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब पूरा परिवार हर जगह अपने लड़के को ढूंढने लग गए तब उन्हें 3 से 4 दिनों तक कभी कोई नहीं मिला। इनके परिवार वालों को इन पर शक था क्योंकि ये दरवाज़ा वगैरह भी नहीं खोल रहे थे अपने घर का। मगर 3 दिनों के बाद में जब घर से उन बच्चे का बदबू आने लगता है उनका शव से, तब यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनके मामा ने अपने भांजे का शव को ठिकाने लगाने का सोचा। और उसी दौरान में जब ग्रामीणों ने उनके मामा को ये छिपाते हुए शव को देख लिया, तब वो उनके मामा वहाँ से भाग खड़े हुई और उनकी मामी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया गया। आइए हम गांव की महिलाओं से, उनकी जो मामी और लगती हैं, उनसे बात करवाते हैं। आप कौन हुई? उसका मामी। जो मृतक है, 3 साल का मृतक है, उसकी आप मामी लगेंगी? हाँ, अपन मामी है उसका। अपनी मामी? हाँ। और वो जिसने घटना को अंजाम दिया वो चचेरे मामा? हाँ। कैसे ये मतलब नोक झोंक शुरू हुई और कैसे इतनी बड़ा घटना में बदल गया, और कैसे खुद के मामा ने अपने भांजे को सर धड़ से अलग कर दिया, ये कैसे हुआ आप बताइए। सिर्फ 5वें दिन से वो उसी दिन बच्चा गिरा, टेंग टूटा, अपने से गिरा है। उसका बच्चा 5 साल के है, मेरा 3 साल के कभी जीतेगा। वो अपने से गिरा, वो बोला क्या नहीं तुम्हारा बच्चा गिराया है, तो वो बोला, मेरा दीदी भी बोला, मेरा ननन भी बोला, इस अगर मेरा बच्चा गिराया है तो 5 गो लोग को बैठाइए, जो खर्चा लगेगा हम देंगे के लिए तैयार है। लेकिन वो काम नहीं किया। वो सोचा उस दिन से धमकी दे रहा था, सो हम आज ने काल हमें उठाएंगे, सो जिंदगी सो उसको तरपाएंगे, तरपा के खत्म कर देंगे। हाँ, खत्म कर देंगे। धमकी दिया था ये, सो रहेंगे तो रहेंगे जेल में, लेकिन उसको बच्चा को जैसे हम कानते हैं उसको भी कनाएंगे, उसको जिंदगी भर कनाएंगे। ऐसा आद रहेगा जो जिंदगी भर कानेगा। हाँ। आप लोगों ने मतलब ये भी बोला कि आप पंच वगैरह के द्वारा पैसा ले लीजिए, आपका बच्चा का जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसका पैसा ले लीजिए। 2 गो लोग को 5 गो लोग को बैठाइए, हम देंगे, नहीं देंगे तो। मगर वो बार बार धमकियां ही दिए जा रहे थे। हाँ, वो अपने से गिरला, ढेस लगा दल के बच्चा सबके खेले रहता। कैसे एक 3 साल का बच्चा 5 वर्ष के बच्चे को धकेल के गिरा सकता है? फिर भी गलती मान लेल सब लोग, 10-5 लोग बैठब, हम देवहुन तरा जुर्माना देवहुन, लेकिन नहीं मान लगे। अंगना ढुक के जाता था गाड़ी देने के लिए। अगर हम अंगना में अपन ननन भजाई में बोलते थे तो मन चढ़वा गाड़ी देता था ही सब दिन। 24 तारीख को बच्चा उठाया है, उसी दिन बच्चा को है घर में, उस दिन आए तो बोला क्या तुम्हारा बच्चा मेरा घर नहीं आता है। उसका बच्चा खुद बोला है कि से नहीं, मेरा अंगना में खेलता था बच्चा, मेरे घर में छुपा है, मेरा मम्मी छुपा रखा है। उनका बच्चे लोग बोलते थे? हाँ, हमारा अंगना में जाके काल बोला है ये बात से। आप लोग इनके जो मामा जो घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों से कभी अपने बच्चे को मांगने की या पता करने को? हैं सर, हम मौसी हैं, कल तक उसको पूछे हैं कि कहाँ रखे हैं, कल के हम कभी नहीं रखे हैं, हम बच्चा के नहीं देंगे।
मना कर रहे थे उन लोग कि हमारे पास बच्चा नहीं। हाँ, हमें खुद बोले हैं कि हमारे भाई बाप जितना टका लेंगे वो करके हम टका नहीं लेंगे, हम बच्चा नहीं रखेंगे। वही उस गड्ढा में, गड्ढा घर से निकाले है, उस गड्ढा में गिराए हैं। वहाँ कटहल गाछी वो गड्ढा से उखाड़ के फिर उधर ले गए, बगीचा में ले गया था। पहले मतलब बच्चे को छिपा करके खत्म करके ट्रंक में रखा, तब गड्ढा में रखा, उसके बाद गड्ढा में रखा, गड्ढा में रख के तब बगीचा जा रहा था लेके, बगीचा में छुपाने की कोशिश। हाँ हाँ, गड्ढा में छुपल के तब उधर से आ रहा था, तब देखा तो इधर से फिर सब गया, तब मिला बच्चा ना। अच्छा, बच्चे को बाहर से आ रहा था, दो व्यक्ति आ रहा था वही देखने के लिए, तब वहाँ से हल्ला किया, इधर सब गया, तब सब देखा, तब ने उसको पकड़ा। अच्छा, 3-4 दिनों से आपका बच्चा यहाँ से आपका जो भांजा था वो गायब था और उन्होंने उस बच्चे को यहीं छिपा करके रखा था उसके शौक को। 3-4 दिन से बच्चे को छिपा करके घटना को अंजाम देने के बाद में ये यहीं पर खाना पीना खा रहे थे। हाँ, सब कुछ खा रहे थे, बढ़िया से रहते थे, एक भी नहीं उधर हुल करने के लिए भी जाते थे। अगर नहीं तुमको दुश्मनी है, नहीं है कुछ, तो उधर जाना चाहिए आपको, नहीं गया। जिस दिन बच्चा को उठाया है उस दिन आए तो ढड्डी, तब बोले, तो बोला नहीं है। फिर 10 गो आदमी फिर आया है तो वो बोला कि बच्चा को, वो बोला कि तुम्हारी पे शक होता है, तुम्हारे घर में है, खोलो घर, ये दरवाजा खोलो, तो वो नहीं खोला। 1 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद बच्चा को धा के बड़ा में कस के ट्रंक में रख दिया है, तब दरवाजा को खोला है। बार बार छिपाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, देखो मेरा घर में है बच्चा, देखो बिछना और में सगरे दिखाया है से, देखो मेरा घर में है। वो तो पहले माँ क्या दिखाएगा, तो आया भी नहीं मिला बच्चा इस घर में, वही घर में था, ट्रंक में था। अब देख, बच्चे का शव उन्होंने छिपा करके रखा था और कितने दरिंदगी के साथ में वो यहीं पर छिपा करके वो खाना खाया करते थे। बोरा कितना निकाला है, इतना सारा, ये देखिए बोरा यहाँ रखा हुआ है। उनका शव को बताया जा रहा है जब पाया गया तो 5 बोरा के अंदर में उनको बहुत ही टाइट से बांधा गया था ताकि शव को किसी को पता ना चले, मिले नहीं। और रोज यहाँ खाना खाया जा रहा था और मौके का इंतजार किया जा रहा था कि कैसे इस घटना को हम, उनके शव को हम ठिकाने लगा सकें। और यहाँ परिजन पूरे परेशान थे, पूरे परिजन इनके परिवार वालों से बार बार बोल रहे थे अगर आपको पैसे चाहिए तो आप पैसे ले लीजिए, मगर हमारे बच्चे को दे दीजिए। मगर उनके खुद के मामा ने बार बार मना करते रहे कि आपके बच्चे को हम लोगों ने नहीं छिपाया है। और जब वो पकड़े गए तब जाते जाते उन्होंने इन परिवार वालों को और भी धमकियां दी हैं कि अब जब हम जेल से बाहर आ जाएंगे, जब हिरासत से बाहर आ जाएंगे, और भी किन्हीं को हम खात्मा करेंगे और बच्चों का जो भी उनके द्वार पे आएंगे उन बच्चों का खात्मा करके हम किसी न किसी को फंसा देंगे। इस तरह का क्या आपको धमकियां आप लोगों को दिया गया? हाँ, धमकियां। क्या बोल रहा था जब प्रशासन मामी जी को पकड़ के ले जा रही थी तब क्या बोल रही थी? बोला क्या से हम तो आज ने काल निकलिए जाएंगे, फिर हमको मौका मिलेगा। देख सकते हैं उनकी मामी कितनी परेशान है। इनके खुद के और एक चचेरे मामी थे, उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पूरा गांव और यहाँ की महिलाएं जो भी हैं सारे कोई परेशान हैं क्योंकि सबको को धमकियां मिली हैं कि जब भी वो यहाँ से बाहर आएंगे वो और भी इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। पूरा यहाँ का समाज डरा हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, जहाँ खुद के परिजन जो खुद के मामा थे वो अपने भांजे के साथ में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं? तरह के दोषियों के बारे में किस तरह की आप सजा चाहते हैं, अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।